बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 6 किंगडम प्रोकैरियोटा नाम है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर से 5 ऐसे टॉपिक मैंने डिस्कस करने इस वीडियो के अंदर जो अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये 5 टॉपिक मेन टॉपिक्स हैं और इन्हीं में से ही हर साल कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इन्हीं में से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो 5 टॉपिक कौन से हैं उनको डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले नंबर पे जो टॉपिक आपको तैयार करना है चैप्टर 6 यानी किंगडम प्रोकैरियोटा से, उस टॉपिक का नाम है एक्सप्लेनेशन या यूँ कह लें कि सिंपल फ्लैजेला, यानी सिंपली फ्लैजेला वाला जो टॉपिक है उसको तैयार करना आपने। और फ्लैजेला के अंदर क्या क्या चीज़ें, जब आप लॉन्ग के तौर पे इसको तैयार कर रहे होंगे, अटैम्प्ट कर रहे होंगे, तो जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर, उनमें एक इसकी डेफिनेशन के बाद इसका ओरिजिन कि कहाँ इसकी फॉर्मेशन होती है, फिर फर्दर इसकी फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो, यानी यूँ कह लें कि इसकी कंपोजिशन के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया डिपेंडिंग अपॉन फ्लैजेला, प्रेजेंस और एब्सेंस, और लास्ट पे इसके फंक्शंस एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो ये पहला अहम टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 6 से, बैक्टीरिया वाले टॉपिक चैप्टर से, जिसमें से हर साल कुछ ना कुछ लाजमी पूछा जाता है। और जब भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा आप इन चीज़ों के साथ एक्सप्लेन करते हुए इसको पूरा करेंगे। इसी में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, MCQs भी बनते हैं। जबकि डायग्राम मस्ट होगी, डायग्राम ऐड करेंगे तो आपके जो है वो नंबर फुल आपको मिलेंगे। क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है। राइट ए नोट ऑन फ्लैजेला, डिफाइन फ्लैजेला, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया डिपेंडिंग अपॉन फ्लैजेला, डिफाइन एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला, डिफाइन एंड एक्सप्लेन, डिस्क्राइब फ्लैजेला, किसी भी हवाले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बैक्टीरिया वाले चैप्टर से तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, वो है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन यानी फूड के हवाले से बैक्टीरिया अपनी ज़रूरियात कैसे पूरी करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन होगी इस टॉपिक के अंदर। इसमें भी क्या चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है न्यूट्रिशन के अतबार से, बैक्टीरिया की क्लासेस या टाइप्स, फिर उन क्लासेस में हमें पता है कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं उनको एक्सप्लेन किया जाएगा, हेटरोट्रॉफ होते हैं उनको एक्सप्लेन किया जाएगा उनकी एग्जांपल्स के साथ, और वो कहाँ से फूड हासिल करते हैं, कैसे अपनी न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज़ को पूरा करते हैं, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा। इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, इवन MCQs भी बनते हैं, जबकि ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल एक्सप्लेनेशन के तौर पे पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा जो टॉपिक है आपको जो तैयार करना है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 6 से, उस टॉपिक का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट की एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक में दी गई है। ग्रोथ के हवाले से जो चीज़ें, या ग्रोथ और डेवलपमेंट वाले टॉपिक में जो चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी, जो डिमांड की जाती हैं, उनमें क्या क्या आती है। रिप्रोडक्शन, स्पेशली स्टार्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको एक्सप्लेन किया गया है। फिर उसके बाद फेजेस ऑफ ग्रोथ हैं, फेजेस, फिर इसी के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पेशली इसमें जो कंजुगेशन वगैरह है उसको एक्सप्लेन किया गया है। इसी में फिर डेफिनेशन आ जाती हैं डिफरेंट्स, और साथ ही साथ क्या है कि कैसे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, कैसे अपनी तादाद बढ़ाते हैं, कौन कौन सी चेंजेस आती हैं ग्रोथ के दरमियान, कौन कौन से फेजेस से बैक्टीरियल कॉलोनी गुजरती है, वो सारी चीज़ें इस ग्रोथ और डेवलपमेंट में आ जाएंगी। तो ये तीसरा अहम टॉपिक है। चौथे नंबर पे जो टॉपिक आपको तैयार करना है चैप्टर 6 से, जो कि इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे और वैसे भी ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है, उस टॉपिक का नाम है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कंट्रोल किस तरह किया जाता है, और इस कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में भी स्पेशली जो आपको ज़्यादा जिस पर फोकस करना है वो है फिज़िकल कंट्रोल। फिज़िकल कंट्रोल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिज़िकल कंट्रोल के बारे में ही पूछा जाता है, केमिकल कंट्रोल के बारे में भी पूछा जा सकता है। ओवरऑल क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो फिज़िकल कंट्रोल के बारे में आया है कि जी एक्सप्लेन फिज़िकल कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। जबकि अगर फिज़िकल के साथ साथ ओवरऑल पूछा जा रहा है, ये नॉमिनेट करते हुए साथ में केमिकल कंट्रोल भी पूछा जा रहा है, तो उस लिहाज से फिर केमिकल कंट्रोल को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। केमिकल कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, इसमें हम एंटीसेप्टिक्स, कीमो
थेराप्यूटिक एजेंट्स और इसी के साथ साथ डिसइंफेक्टेंट नामी केमिकल्स को डिस्कस करेंगे। फिजिकल कंट्रोल में हम फिजिकल एजेंट्स की बात करेंगे, इसी के साथ साथ स्टरलाइजेशन की बात करेंगे और फिर फिजिकल एजेंट्स के क्या क्या असरात होते हैं बैक्टीरियल बॉडी को, उनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया जाएगा। बहुत सारे MCQs और इवन शॉर्ट क्वेश्चंस भी इस पोर्शन से बनते हैं। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर से तैयार किया जाना चाहिए आपको, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो वो है जी यूज़ एंड मिस यूज़, यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के यूजेस और उसके जो मिस यूजेस हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है इस टॉपिक के अंदर। क्या क्या नॉर्मल फ़वाइद हैं, यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। टॉपिक है यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स के नॉर्मल इस्तेमाल के बारे में, साथ ही साथ उनका गलत इस्तेमाल उसके बारे में एक्सप्लेनेशन, और फिर गलत इस्तेमाल की वजह से क्या क्या असरात हो सकते हैं उनके बारे में इस टॉपिक के अंदर बात की गई है। ये 5 ऐसे टॉपिक हैं जिनको तैयार करने पर आप 99% इस चैप्टर में इनको तैयार करने पर काबिल हो जाएंगे कि आप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट कर सकें, क्योंकि मेन यही टॉपिक है, इन्हीं में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, अगर फुली 100% करना चाहते हैं तो मज़ीद 2 टॉपिक आपको ऐड करने होंगे। 100% आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन जो है वो इस चैप्टर से इजीली मुकम्मल हो जाएगा। और वो 2 टॉपिक कौन से हैं? उनमें एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया और दूसरे नंबर पे नॉस्टॉक है। ये 2 ऐड कर लेंगे तो श्योरिटी है 100% क्या होगा, ये काम करेंगी 100% इन्हीं टॉपिक में से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि जी सर कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन वाले टॉपिक बता दें, तो कम से कम है ये 5 टॉपिक। इनमें से अगर कोई भी टॉपिक छोड़ा जाएगा तो फिर उसके ज़िम्मेदार बच्चे आप लोग खुद हो सकते हैं। लाजमी अगर आप इस चैप्टर को और नहीं तैयार करना चाहते, आपकी पेयरिंग में ये शामिल नहीं है, तो भी अगर आप ये 5 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो मैक्सिमम MCQ शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन भी आपका इसमें कवर हो जाता है। और अगर लॉन्ग के तौर पे इसको तैयार कर रहे हैं, इसकी पेयरिंग भी 6 चैप्टर की 9 के साथ है, अगर आप लॉन्ग के तौर पे इसको तैयार करें तो भी आप अगर ये 5 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 100% आप जो है इस चैप्टर को एज ए लॉन्ग कवर कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी, आप इनको तैयार कर सकेंगे। बेहतर तो यही है कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक 1 बाय 1 जो भी चीज़ें हैं उनको तैयार करें। लेकिन अगर वह कम है, आप अपनी स्टडी को थोड़ा स्मार्ट करना चाहते हैं, तो फिर इन चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी स्टडी को मुकम्मल कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को मुकम्मल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।